नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो आप लोग अगर बोर्ड एग्ज़ाम 2026 देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप कक्षा 10 में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। इंग्लिश में अगर आप अपना यहाँ पे कह सकते हैं कि आर्टिकल आता है पब्लिक लाइब्रेरी पे, तो इसमें अगर आप अपना 6 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो पब्लिक लाइब्रेरी पे आर्टिकल आता है ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 25 में भी आया था और 24 में भी ये पब्लिक लाइब्रेरी पर जो आर्टिकल था ये आया हुआ था। तो हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराते रहते हैं इस वीडियो में या फिर इस चैनल पर। आपको हम पूरा 95 नंबर या तो कह सकते हैं कि 99 नंबर तक का हम पूरा कंटेंट इसमें दे सकते हैं। अगर आप क्या कहते हैं इस पे जितना कंटेंट दिया जाएगा उसको आप पूरा कर लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी होगी कि आपको 95 या 97 नंबर मिल सकता है इंग्लिश में, अगर आप कक्षा 10 में होंगे तो। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग से ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आप लोगों को भी वहाँ पे देखना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा। वो देगा कुछ इंग्लिश में लिखते हुए और उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपको देखना रहेगा, उसमें लिखा रहेगा पब्लिक लाइब्रेरी और उसके आगे वो लोग हेडिंग खुद भी देते हैं। तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। एक पहले सबसे पहले यहाँ पे लिख देना हिंट्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिंट्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे हिंट्स लिखने के बाद पहली, दूसरी और उसके बाद तीसरी और उसके बाद चौथी और ये ऐसे पांचवी, 5 हेडिंग कम से कम इसमें लिखना जरूरी है। 5 हेडिंग ऐसे लिखने के बाद फिर से यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 डाल के इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको पूरे 6 नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहली हेडिंग इसका क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट्स नेम एंड वेयर सिचुएटेड। तो कह रहा है कि उसका नाम, किसका नाम, जिस लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं उसका नाम और वो कहाँ सिचुएटेड मतलब स्थित है, उस लाइब्रेरी का नाम और लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइब्रेरी का नाम क्या है, द इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी आल्सो नोन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी है वो भी जानी जाती है एज द सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, पब्लिक मतलब जनता और लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में जानी जाती है। और फिर उसके बाद लोकेटेड, जो कि स्थित है इन द प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जो कि प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, ऐसा कह सकते हैं। ये पीछे वाला पहले पढ़ा जाता है फिर उसके बाद इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ये इतना रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये पूरा याद करना है। ये 100% चांस है कि ये पब्लिक लाइब्रेरी किसी न किसी सेट में 2026 में छपने वाला है। तो आगे देखेंगे फिर उसके बाद इसकी दूसरी हेडिंग क्या कह रहा है, डिफरेंट सेक्शंस। तो मतलब क्या कहते हैं जो लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी जो बनाई गई है उसमें कह रहा है कि अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो कौन सा सेक्शन किस पार्ट के लिए है और उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो आगे कह रहा है फॉर द फंक्शनल कन्वीनियंस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे कह सकते हैं फंक्शनल का मतलब होता है व्यवहारिक और फिर उसके कन्वीनियंस मतलब होता है सुविधा। व्यवहारिक सुविधा के लिए मतलब चाल चलन की, मतलब जैसे कि हम वहाँ पे जाएं तो हमको कौन कौन सी सुविधा कहाँ कहाँ मिलती है, तो उसके लिए ये बता रहा है। फिर उसके बाद द लाइब्रेरी इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। तो कह रहा है कि लाइब्रेरी को 5 भागों में बांटा गया है या फिर बांटा जाता है। और फिर उसके बाद सर्कुलर सेक्शन। तो आगे कह रहा है कि पहला जो सर्कुलर सेक्शन है, जो गोला गोला भाग है, वो कह रहा है कि कैटलॉगिव सेक्शन है। तो इसका मतलब कह रहा है कि वो विवरण सूची है। जहाँ पे गोला गोला बना हुआ है, सर्कुलर का मतलब होता है ऐसे राउंड राउंड जहाँ पे बना हुआ है, वो कह रहा है कि विवरण सूची है, जहाँ पे कोई भी चीज लिखा हुआ रहता है कि कब कहाँ पे क्या चीज मिल रही है, कैसा है। और फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो कह रहा है कि पीरियाडिकल सेक्शन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, पीरियाडिक मतलब एक क्रम में लगाया गया हुआ सेक्शन, वहां पे क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कह रहा है एक अगला सेक्शन जो है वो पीरियाडिकल सेक्शन है, जिसमें क्या कहते हैं पीरियाडिक टेबल के टाइप का ऐसे ऐसे कुछ बना होगा। तो इस तरीके से। तो आगे कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन। इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना तकनीकी, भाग इसका मतलब सेक्शन मतलब होता है भाग। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक भाग ये हो जाएगा, पहला भाग, दूसरा भाग, ये तीसरा भाग नहीं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्कुलर पहला था और फिर उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये कह रहा है रेफरेंस सेक्शन। इसका मतलब होता है सिफारिश भाग। तो मतलब जहाँ पे शिकायत की जाती है। तो 5 भागों में इसको बांटा गया था। और फिर उसके बाद आगे देखेंगे इसकी अगली हेडिंग क्या है। तो यहाँ पे 2 हेडिंग पूरी हो गई। तीसरी हेडिंग देखते हैं इसमें। तीसरी हेडिंग क्या कह रहा है, स्टॉक ऑफ बुक्स। तो मतलब कह रहा है किताबों का भंडार इसमें कह सकते हैं इसकी हिंदी। तो आगे कह रहा है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बुक। इसका मतलब ये हो जाएगा देयर आर मेनी टाइप ऑफ बुक्स का मतलब ये होता है कि
किताबों के कई प्रकार हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कई प्रकार की किताबें वहाँ पे हैं, कहाँ पे, लाइब्रेरी में। और फिर उसके बाद सच एज, जैसा कि, और फिर उसके बाद ऑटोबायोग्राफीज, इसका मतलब होता है आत्मकथाएं। पिक्चर्स बुक मतलब कह रहा है चित्रित किताबें। और फिर उसके बाद कह रहा है कि कॉमिक्स, इसका मतलब होता है हास्य कथाएं। और नॉवेल्स, इसका मतलब होता है उपन्यास। और फिर उसके बाद कह रहा है फिक्शनल्स बुक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो तनाव मुक्त या फिर कुछ ऐसा, फिक्शन मतलब होता है तनाव भी होता है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि बुक्स ऑन द कल्चर, तो यहाँ पे कह रहा है कि और किताबें, कल्चर मतलब संस्कृति, आर्ट मतलब कला, और क्राफ्ट मतलब होता है जो मतलब क्या कह सकते हैं कि एक इसी का स्पोर्ट्स का ही एक मतलब क्या कहते हैं कोई खेल टाइप का है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि मेनी अदर्स मटेरियल्स, और कह रहा है कि और कई अन्य मटेरियल्स मतलब होता है वहां पे पदार्थ, या फिर कह सकते हैं कि वहां पे पदार्थ नहीं होगा, और कुछ किताब के जैसी सुविधाएं और भी हैं। तो फिर उसके बाद आगे यहाँ पे कह रहा है इट्स यूजफुलनेस, और इसके उपयोग, किसके उपयोग बताएगा, ये लाइब्रेरी के उपयोग बताएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि द लाइब्रेरी टीचेस अस, तो इसका मतलब कह रहा है कि लाइब्रेरी हमें सिखाती है द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस, वैल्यू मतलब कीमत, इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, ऑफ बुक्स मतलब किताबों का, किताबों की कीमत और महत्व को बताता है, एंड मतलब और, इंडिकेट्स, और यहाँ पे कह रहा संकेत करता है द हैबिट ऑफ रीडिंग्स, मतलब होता है पढ़ने की आदत को। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इम्पार्टिंग नॉलेज, और ज्ञान को प्रदान करता है। ये कौन, लाइब्रेरी की बात करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि पांचवा भाग, इसका जो पांचवी हेडिंग है, योर ओपिनियन अबाउट इट्स, और फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि अपना विचार, अबाउट इट्स इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है उसमें क्या कहते हैं कुछ सुधार करना। तो कह रहा है कि लाइब्रेरी में क्या और सुधार किया जा सकता है, उसके लिए अपना विचार दीजिए। तो आगे कह रहा है कि इम्प्रूविंग लाइब्रेरी सर्विस, इम्प्रूविंग मतलब होता है बढ़ाते हुए, लाइब्रेरी सर्विस मतलब लाइब्रेरी की सेवा को, बेटर मतलब और अधिक अच्छा करना, और मीट मतलब होता है मिलने के लिए वहाँ पे। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि यूजर्स नीड्स, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं उसको और अच्छा करने के लिए, जो आगे कह रहा है कि यूजर्स नीड्स का मतलब होता है जो प्रयोग करने वाले होते हैं उनकी जरूरतों को। फिर उसके बाद कह रहा है कैन बी अप्रोच्ड, इसका मतलब होता है, कह रहा है कि अप्रोच्ड मतलब होता है वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो कह रहा है कि वहां तक पहुंचा जा सकता है इन द सेवरल वेजेस, कई तरीकों से। और फिर उसके बाद कह रहा है कि फर्स्टली मतलब होता है पहला, एक्सटेंडिंग लाइब्रेरी आवर्स, लाइब्रेरी आवर्स का मतलब ये होता है कि जो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए समय होता है उसको बढ़ा करके, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, लाइब्रेरी में पढ़ने के समय को बढ़ा करके, स्पेशली मतलब होता है विशेष रूप से, ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड्स मतलब होता है, कह रहा है कि पेपर के समय जो लाइब्रेरी में पढ़ने का टाइम होता है उसको बढ़ा करके, क्या बढ़ा करके, बढ़ा करके क्या करेंगे मतलब क्या कहते हैं जो उनको सुविधाएं मिलती है उसको और अच्छा किया जा सकता है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि वुड प्रोवाइड्स, बढ़ा करके प्रदान किया जाएगा। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी, अधिक अनुकूलता, मतलब अगर क्या कहते हैं लाइब्रेरी 5 घंटे चल रही है, अगर उसको 6 घंटे 7 घंटे कर देते हैं तो जो उसको यूज करने वाले होंगे उनको बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि फॉर द स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए, एंड मतलब और, अदर्स इन कारपोरेटिंग, और फिर उसके बाद मोर डिजिटल रिसोर्सेस। तो कह रहा है कि इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब होता है शामिल करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अदर्स मतलब अन्य, शामिल करते हो, और अधिक का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं मोर डिजिटल रिसोर्सेस का मतलब होता है रास्ता, या फिर कह सकते हैं सुविधा, और अधिक तकनीकी वाली सुविधा को शामिल करते हुए। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि लाइक, जैसे कि ओ, लाइक ई बुक, जैसे कि ई बुक जो होती हैं, फिर उसके बाद ये जो फोन में ई बुक मिलती है पीडीएफ टाइप की, ये उसकी बात कर रहा है, एंड मतलब और ऑनलाइन। और फिर उसके बाद जनरल्स, तो ऑनलाइन जनरल्स का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हो सकता है कि ये जो ऑनलाइन सामान्य तौर पे जो कुछ भी बातें होती हैं या फिर और पीडीएफ टाइप की या कुछ भी होता है तो उसको जो पढ़ाया जाता है, तो आगे ये उसकी बात कर रहा होगा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कैन कैटर टू टीच सेव, तो आगे कह रहा है कि कैन कैटर का मतलब होता है सुविधा दी जा सकती है, टू टीच सेव का मतलब होता है ये सिखा करके समझदार बनाने के लिए, यूजर्स मतलब होता है प्रयोग करने वालों को, हु मतलब होता है जो परफेक्ट मतलब पूर्ण रूप से डिजिटल ओवर प्रिंट, जिनके पास कह रहा है कि परफेक्ट पूर्ण रूप से जो डिजिटली होते हैं उनको ये सुविधा दिया जा सकता है। तो ये उन्हीं के लिए ये बता रहा था। तो इसमें क्या करना रहता है कि अगर आप इसकी हिंदी नहीं निकाल पाते हैं तो ये आपको हिंदी निकालने के लिए नहीं कहेगा,
इसको बस पूरी तरह से रट लो। रटने के बाद जैसे ही पेपर में देखना, अगर पब्लिक लाइब्रेरी ये देता है आपके पेपर में, तो उसके बाद क्या कहते हैं, तुरंत ये पांचों हेडिंग अपने दिमाग में पहले हिंट्स के रूप में ऐसे सीरियल बाय सीरियल लिखोगे 5 टी। फिर उसके बाद पहली हेडिंग डाल करके यहाँ लिखना शुरू कर दो। इसको पूरा अगर कम से कम 7 से 8 बार या 10 बार डेली एक बार अगर इसको करते रहोगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा। वीडियो चला करके आप सुनते रहो और उसके बाद उसको लिखते रहो। अगर इस तरीके से करते हो तो ये बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा और आप अपना 6 नंबर सेव कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको ये 6 नंबर सेव करके ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक आर्टिकल नहीं, हम आपको 8 आर्टिकल बता चुके हैं, जिसमें से आज ये दूसरा आर्टिकल था जिसको हम पूरी तरह से यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे दे रहे हैं। और उसके बाद ये याद करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो अपना 6 नंबर सेव कर लेंगे। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया आर्टिकल लेकर के। तब तक के लिए बाय।